गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, हालांकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ देख लिए थे, लेकिन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ देखना हमारी ज़रूरत है। कारण ये बॉडी का स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज़ में सबसे पहला आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज़। क्या आता है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज़ आता है डियर स्टूडेंट। अब जरा समझिए, ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होता है इसमें मैट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है और मिनरलाइज्ड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशंस होता है मिनरल का, और मिनरल का डिपोजिशन होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। प्लस इसे सपोर्टिंग टिश्यूज़ के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी को सपोर्ट करता है। दो टाइप के होते हैं, पहला होता है कार्टिलेज, दूसरा होता है बोन, जिसमें कि सबसे फर्स्ट जो होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज, अब जरा देखो कि ये जो दिख रहा है डायग्राम, ये पूरा कार्टिलेज का डायग्राम है डियर स्टूडेंट्स। इस जगह पर देखो कि ये जो पेरिकॉन्ड्रियम दिख रहा है, पेरिकॉन्ड्रियम क्या हो गया? इसका आउटर मोस्ट कवरिंग हो गया। बोलिए हाँ या ना। आउटर मोस्ट कवरिंग को अपन क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। ये किससे बना हुआ होगा? तो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होगा, क्योंकि इसे हार्ड रहना है। अब जरा देख लेना कि यहाँ पर कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। क्या है ये डियर स्टूडेंट्स? कॉन्ड्रोब्लास्ट है। ये एक्चुअल में क्या करता है? कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स कहलाता है। मतलब कार्टिलेज प्रोड्यूस करने के पीछे कॉन्ड्रोब्लास्ट का हाथ होता है। अब देख लेना डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? ये एक्टिव होता है। कौन? कॉन्ड्रोब्लास्ट, जो कि पेरीफेरी पर सिचुएटेड होता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट एक्टिव होने के वजह से डिवाइड करता है और फॉर्म करता है कॉन्ड्रियोसाइट्स, और बेसिकली क्या करता है? सिंथेसाइज करता है मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। मतलब कि अब ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, समझिएगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है ये आगे चल करके दो चीज करेगा। अगर कॉन्ड्रोब्लास्ट सिक्रीट करेगा तो क्या बनेगा? मैट्रिक्स बनेगा। अगर डिवाइड करेगा तो क्या करेगा? न्यू कॉन्ड्रोसाइट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? मैट्रिक्स जो होगा, मैट्रिक्स में बेसिकली ब्लड वस्कुलर सिस्टम क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब जब ध्यान देना कि जब ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा, यानी कॉन्ड्रियोब्लास्ट वगैरह आगे चल करके मैच्योर हो जाएंगे, तो बेसिकली ये क्या बनेगा? दैट इज कॉन्ड्रियोसाइट्स बनेगा, जिसे अपन क्या कहेंगे? मैच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का मैच्योर सेल्स का नाम क्या हो जाएगा? कॉन्ड्रियोसाइट्स हो जाएगा। याद रख लेना, ये जो होगा, ये कॉन्ड्रियोसाइट्स एक्चुअल में प्रेजेंट होगा किस चीज में? तो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा। किस में? मैट्रिक्स में। और इसी मैट्रिक्स का नाम अपन बेसिकली क्या कह सकते हैं? लैक्यूने कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? लैक्यूने कहते हैं। अब जरा समझो, लैक्यूने के अंदर, ठीक है, मतलब कि देखो, लैक्यूने के अंदर बेसिकली 1 से लेकर के 4 कॉन्ड्रियो साइट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एक और स्पेशल सेल्स आता है जिसका नाम है कॉन्ड्रोक्लास्ट। क्या नाम है? कॉन्ड्रोक्लास्ट। किसी जगह मेंशन कर लो, एक जगह और ये है, दैट इज कॉन्ड्रोक्लास्ट। अब जरा देखो, कॉन्ड्रोक्लास्ट एक ऐसा सेल्स है, ये डिस्ट्रॉय द एक्सेस
कार्टिलेज। यानी जब कार्टिलेज का लेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तो बेसिकली क्या करेगा, उसे डिस्ट्रॉय करेगा, और डिस्ट्रॉय करने में कौन हेल्प करेगा, कॉन्ड्रियोक्लास्ट हेल्प करेगा डियर स्टूडेंट्स। जैसे देखो आउटर कवरिंग हो गया पेरिकॉन्ड्रियो, इनर हो गया दैट इज द कार्टिलेज, कार्टिलेज में इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स आ गया, टेरिटोरियल मैट्रिक्स आ गया, यानी ये सब सारे मैट्रिक्स है। याद रखिएगा मैट्रिक्स जो है ये क्या करता है, मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है रिजिडिटी, क्या प्रोवाइड किया, रिजिडिटी, और दूसरा क्या, इलास्टिसिटी प्रोवाइड किया, रिजिडिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड किया। जिसका मैट्रिक्स सॉफ्ट होता है, मुड़ सकता है, प्लाएबल होता है, या फिर कॉम्प्रेशन को रेजिस्ट करता है। याद रख लेना ब्लड सर्कुलेशन इसके अंदर एब्सेंट रहता है, ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर। अब जरा देखा जाए कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसके अंदर मैट्रिक्स में खास करके एक ही प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम क्या होता है, कॉन्ड्रिटीन हो नाम होता है। क्या नाम होता है, कॉन्ड्रिटीन नाम होता है, ठीक है। देखो ये कोलेजन फाइब्रिल्स है, ये हाइल्यूरोनिक एसिड है बीच वाला। अब इस कोलेजन फाइब्रिल को एक्सपेंड करोगे तो देखो हाइल्यूरोनिक एसिड दिखेगा, बीच में लिंक प्रोटीन दिखेगा, सेंट्रल कोर प्रोटीन दिखेंगे, ये देखो कॉन्ड्रिटीन सल्फेट दिख रहा होगा आपको, और कोलेजन टाइप 2 दिख रहा होगा। अब जरा देखो कि मतलब क्या रहा, तो टर्म बिल्कुल क्लियर है कि इसके अंदर जो केमिकल है वो क्या होता है, कॉन्ड्रीन का होता है। कॉन्ड्रीन बेसिकली देखोगे तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉन्ड्रो म्यूको प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है। साथ साथ कॉन्ड्रोटीन 6 सल्फेट पाया जाएगा, बोलिए हाँ या ना, ठीक है, 6 सल्फेट। और जानते हो एक और चीज पाया जाएगा जिसका नाम क्या है, म्यूको पॉलीसैकेराइड्स। और म्यूको पॉलीसैकेराइड्स किस फॉर्म पे होगा, तो दैट इज हायालुरोनिक एसिड के फॉर्म पे होगा। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स, ये सब सारे चीज प्रेजेंट हों। अब जरा देखा जाए कि कार्टिलेज कैसे दिखते हैं। देखिए जैसे कि ये बोन है, बोन के साथ साथ ये साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियम है जिसके अंदर फ्लूइड रहता है, और हमारे हर एक जॉइंट में ऑलमोस्ट साइनोवियल फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में पैडेड फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। साइड में देखो लिगामेंट है, और बोन की कवरिंग देखो कार्टिलेज है। आई बात समझ में। अब जब कार्टिलेज के बारे में डिस्कस किया जाए तो कार्टिलेज बेसिकली कुछ टाइप के होते हैं, जिसमें कि सबसे फर्स्ट होता है हाइलीन कार्टिलेज, ठीक है बेटा। जहां पर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है ना नेचर, वहां पर हाइलीन कार्टिलेज लगा करके हमें दिया है। और बॉडी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में अगर कोई प्रेजेंट है तो हाइलीन कार्टिलेज प्रेजेंट है। इसमें फाइबर क्या होते हैं, काफ़ी कम होते हैं, और ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, याद रख लेना ये मैक्सिमम प्रेजेंट होता है एट एम्ब्रियोनिक टाइम पर, और कह सकते हो जब एम्ब्रियोनिक टाइम था हमारा पूरा बॉडी हाइलीन कार्टिलेज का प्रेजेंट था। सेम चीज इसका आउटर कवरिंग को अपन पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, ठीक है, और ये भी कह सकते हैं पेरिकॉन्ड्रियम इसमें प्रेजेंट होगा, ग्लास लाइक होगा, ठीक है। कलर जो होगा कैसा कलर दिखेगा, इसका कलर दिखेगा ब्लूइश, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो कहां पर होगा, तो नेचर ने हाइलीन कार्टिलेज वहां पर लगाया जहां पर जॉइंट्स में स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स की जरूरत थी। जैसे पहला नसल सेप्टम, नाक के ऊपर, ठीक है, इस वजह से नाक मुड़ती है। सेकंड सी शेप्ड रिंग्स ऑफ किसका, ट्रैकिया का और ब्रोंकी का। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब्स, यानी रिब्स का एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है। फोर्थ देखा जाए दैट इज क्या होता है, लैरिंग्स होता है,
नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखा जाए, आर्ट्रिक्यूलर कार्टिलेज। आर्ट्रिक्यूलर कार्टिलेज अगर देखोगे तो बेटा ये जो डायग्राम है ये आर्ट्रिक्यूलर कार्टिलेज का डायग्राम है। ठीक है, ये क्या है, आर्ट्रिक्यूलर कार्टिलेज। आर्ट्रिक्यूलर का मतलब होता है कि कोई भी दो जॉइंट एक जगह पर आएगा उसे आर्ट्रिक्यूलर कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, अब इसी जगह हाइलिन कार्टिलेज के बाद सेकंड आता है जिसका नाम होता है फाइब्रस कार्टिलेज। समझिएगा ये फाइब्रस कार्टिलेज कैसा होता है। देखिए नाम से ही क्लियर है कि अब मैट्रिक्स में कार्टिलेज जो होगा इसमें कहीं ना कहीं येलो फाइबर जो होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे और फॉर्म करेंगे क्या, नेटवर्क। बोलिए हाँ या ना। अब ये हाईली फ्लेक्सिबल होगा, कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स, जिसमें कि कलर जो इसका होगा वो कलर कैसा होगा, पेल येलो होगा। ठीक है, फाइब्रस कार्टिलेज हमें कहां कहां मिलेगा, एग्जाम्पल सबसे पहला टिप ऑफ नोज पे, नाक के टिप पर, कान में ईयर पिन्ना पे, है ना, फिर से एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस पे, और दूसरा वॉल ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यूस्टेशियन ट्यूब एक नलिका होती है जो हमारे कान और मुंह को जोड़ती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस करने के लिए। लैरिंग्स यानी साउंड वाली जो पाइप होती है, विंड पाइप, उसके ऊपर एक फ्लैप प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है एपिग्लॉटिस। अब जरा देखा जाए, अब बात करते हैं सेकेंड टाइप जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बी, दैट इज वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। समझिएगा व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज अब कैसा दिखता है, तो समझिए इसके पास सबसे पहला पेरिकॉन्ड्रियम यानी सराउंडिंग क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, और इसमें वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, कोलेजन फाइबर का बंडल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कह सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है। क्लियर है, जिसका एग्जाम्पल पहला प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। अब कहोगे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहाँ होता है, तो देख बेटा पीछे का जो पट हुआ ना अपना कमर, उसमें ऐसे करके एक बोन होती है। आप थोड़ा नेट पे सर्च करने का कोशिश करेंगे, ये देखो ये जो बोन है ना इसे ही अपन प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। ठीक है, ये जो कैनाल दिख रहा है ना ये बर्थ कैनाल है, और ये जो दिख रहा है आपको ये सैक्रम है। क्या चीज है, ये सैक्रम है ना, ये पीछे कमर की हड्डी के जो नीचे वाली है ना वो पार्ट है। अब प्यूबिक सिम्फाइसिस के बाद, ठीक है, इसे पेल्विक गर्डल कहते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट इंटर वर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे देख लेना, ये पैड ऑफ क्यूशन है। ठीक है, यानी दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में
जो प्रेजेंट होता है उसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। मान लो जैसे एक वर्टिब्रे यहाँ हो गया, एक वर्टिब्रे इधर हो गया, ये दोनों तो वर्टिब्रे हो गया। अब इसके बीच में जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं? डिस्क कहते हैं। गादी का नाम आपने सुना होगा, बहुत लोगों की परेशानी होती है, बार बार एक ही डिजीज़ आता है, गादी खिसकी ग्यू, है ना, वो बेटा इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। क्लियर? अब लास्ट और थर्ड इस चीज़ का, थर्ड आता है जिस चीज़ का नाम अपन क्या देते हैं? कैल्सिफाइड कार्टिलेज देते हैं डियर स्टूडेंट्स। समझिएगा कैल्सिफाइड कार्टिलेज किसे कहते हैं। अब ये कैल्सिफाइड कार्टिलेज का जरा गौर से समझेंगे तो इसके अंदर, ठीक है, मॉडिफाइड हाइलीन कार्टिलेज होगा। बोलिए हाँ या ना? ठीक है। क्यों? ड्यू टू डिपोजिशन किसका? ऑफ सी सॉल्ट। आई बात समझ में? मैट्रिक्स हार्ड होगा, ठीक है, कह सकते हो हार्डेस्ट कार्टिलेज। क्लियर है? क्यों? कैल्शियम डिपॉजिट होगा, ठीक है। सी सॉल्ट जो होगा वो किस फॉर्म पे होगा पता है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट के फॉर्म पे होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाएगा? तो बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन हेड ऑफ फीमर पर, और दूसरा ह्यूमरस इन ह्यूमन। ये दो जगह बेटा क्या होगा? ये पाया जाएगा। कोई दिक्कत? कैल्सिफाइड कार्टिलेज, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हमारा कार्टिलेज का पार्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पार्ट, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? बोन्स कहते हैं। ये हमारे बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है, बोन्स। देखा जाए देखिए भाई, अब ये है बोन। मैंने पहले बोन की टीएस लिया, ठीक है। नहीं यार, बोन की टीएस छोड़ो, पहले बोन्स ले लो। देखो, ये है आपका बोन, हड्डी जिसे कहते हैं। ये बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। अब जरा देखो, इसमें 2-3 पार्ट है, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डाइफाइसिस। क्या 3 पार्ट है? एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डाइफाइसिस। अब याद रख लेना कि ये तो कवरिंग हो गया, लेकिन बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं बोन की स्टडी को, और बोन फॉर्मेशन को ओसिफिकेशन कहते हैं। यानी बोन का बनना ओसिफिकेशन कहलाता है। बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यूज अगर कोई है तो वो है बोन्स, और जबकि बॉडी का जो सॉफ्टेस्ट टिश्यू है वो है ब्लड, जिसमें कि हार्डेस्ट सब्सटेंस बॉडी का, हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है बॉडी का वो कौन है पता है? इना मेल है, यानी टीथ का क्राउन। जो मुंह में वाइट वाइट दिखता है ना बेटा, वो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। कोई दिक्कत नहीं ना? आओ भाई आगे देखो। जब आगे देखोगे तो इसमें टर्म आएगा कि बोन की सबसे पहले आउटर कवरिंग जो होगी वो पेरियोस्टियम कहलाएगी, ठीक है। ये पेरियोस्टियम वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होगी,
प्लस जो बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होंगे इसका नाम होगा क्या चीज, ऑस्टियोब्लास्ट। लिख देता हूं, ऑस्टियोब्लास्ट। ये क्या होंगे, बोन फॉर्मिंग सेल्स होंगे, पहला। उसके बाद ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स अगर देखोगे मैच्योर सेल्स को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट को देखो, ये क्या करता है, बोन ईटिंग सेल्स होते हैं। क्लियर है। अब जरा देखो, पेरियोस्टियम के बाद सीधे इनसाइड में प्रेजेंट होता है एंडोऑस्टियम। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एंडोऑस्टियम। इस जगह पर न्यूट्रिएंट के आर्टरीज दिए रहते हैं, ये आर्टिकुलर सरफेस दिखते हैं। देखो मेडुलरी कैविटी में येलो बोन मैरो दिख रहा है येलो बोन मैरो, ठीक है। किसी भी लॉन्ग बोन के अंदर येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। अब देखो एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस। अब जरा देखो कि ये स्पॉन्जी बोन है, स्पॉन्जी बोन पे ये सबसे पहले देखो कि ये स्पंजेस पार्ट है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा आरबीसीज फॉर्म करेंगे। उसके बाद एपिफाइजल लाइन, और देखो यहां पर रेड बोन मैरो है जो बेसिकली क्या करेगा, हमारा आरबीसी प्रोड्यूस करता है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में आपको पता है। अब जरा देखो एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस और डाइफाइसिस। अब यहां पर देखो कि एपिफाइसिस, ये दिख रहा है एपिफाइसिस है। एपिफाइसिस में एक्चुअल में ये क्या होता है, पेरियोस्टियम एब्सेंट होता है। पेरियोस्टियम क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर है। अब जरा देख लेना, यहां पर लैमेलास अरेंज होता है इरेगुलर थिन कॉलम में, जिसे अपन क्या कर सकते हैं, ट्रैबैक्यूले कहते हैं, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये रेड बोन मैरो आरबीसी फॉर्म करेंगे और यही हीमोपोएटिक ऑर्गन बनेंगे। क्या करवाएंगे, हीमोपोएटिक ऑर्गन। अब कहो हीमोपोएटिक ऑर्गन क्या है, तो ये हीमोपोएटिक ऑर्गन ब्लड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं डाइफाइसिस। डाइफाइसिस बीच वाला सॉफ्ट और इवन कॉम्पैक्ट बोन कहलाता है। कोई दिक्कत, इस जगह पर हॉलो कैविटी प्रेजेंट होता है जिसे मेडुलरी कैविटीज कहते हैं, ये वाला देख लो, ठीक है। और इसी के अंदर येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और ये येलो बोन मैरो क्या करता है, स्टोर करता है फैट्स को। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स। नाउ बात करते हैं मेटाफाइसिस के बारे में। मेटाफाइसिस पे देख लेना, ये क्या होता है, एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच में होता है। ये मेटाफाइसिस के पास एपिफाइजियल प्लेट्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी जगह ऑस्टियोसाइट्स मैट्रिक्स सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। और ये हमेशा कंप्लीटली डेवलप होता है 2 रीजन में, लेकिन डेवलपिंग बोन्स में 3 रीजन में पाया जाता है ना। डेवलप्ड बोन में 2 रीजन और डेवलपिंग में 3 रीजन। आई बात समझ में। अब स्पेशल पॉइंट बोन्स में, सबसे फर्स्ट स्पॉन्जी बोन। किसे कहते हैं बेटा, स्पॉन्जी बोन, जरा समझिएगा। स्पॉन्जी बोन देख लो, बोन के अंदर, ठीक है, हेवर्सियन कैनाल एब्सेंट होंगे, हेवर्सियन कैनाल एब्सेंट होंगे, ठीक है। अब यहां पर रेड बोन मैरो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल रिब्स, प्यूबिस, स्टर्नम, वर्टिब्रे, क्लेविकल जिसे शोल्डर बोन भी कहा जाता है जो कंधे पर होता है,
एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स स्कैप्यूला, ये सब बेटा। कॉम्पैक्ट बोन सेकंड जो होगा देखो, कॉम्पैक्ट बोन में दबा हुआ है, इसमें देखो हेवर्सियन कैनाल प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल क्या, डायफाइसिस किसी भी बोन का, ठीक है। नेक्स्ट डिप्लोइक या फिर हेटेरो टाइपिक बोन कहलाएगा। आई बात समझ में। मिडिल पार्ट स्पॉन्जी बोन से रहेगा, फील्ड होगा, आरबीएम प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ऑल फ्लैट बोन ऑफ स्कल, बेटा ये सब